Hello students, today we are going to discuss salts. ठीक है. In previous lectures we have discussed acids and base. ठीक है, एसिड एंड बेस को डिस्कस कर चुके हैं. काफी कुछ पढ़ा था एसिड एंड बेस के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ एसिड्स, टाइप्स ऑफ एसिड्स, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, टाइप्स ऑफ बेस, पीएच ऑफ बेस, पीएच ऑफ एसिड्स, ये सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सॉल्ट्स. सो व्हाट आर सॉल्ट्स? एक्चुअली सॉल्ट्स आर द सब्सटेंसेस विच फॉर्म्ड बाय द अपोजिट आयंस. ठीक है, सॉल्ट्स क्या हैं? वो सब्सटेंसेस हैं जो अपोजिट आयंस से फॉर्म होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट सॉल्ट को अगर डिफाइन करें, सॉल्ट्स क्या हैं? तो सॉल्ट्स आर आयोनिक सब्सटेंसेस. ठीक है, कंसिस्टिंग टू अपोजिट आयंस और consisting of two parts. ठीक है, consisting of two parts. One is positive ion and another is negative ion. Okay, so what are salts? Salts are ionic substances या ionic compounds consisting of two parts, जिसमें फर्स्ट पार्ट क्या होगा या वन पार्ट क्या होगा? एक पॉजिटिव आयन होगा एंड सेकेंड पार्ट क्या होगा? नेगेटिव आयन. फॉर एग्जाम्पल से सोडियम क्लोराइड, NaCl. NaCl इज अ सॉल्ट. NaCl क्या है? सॉल्ट है एंड इट गिव्स Na पॉजिटिव आयन. ये है पॉजिटिव आयन है एंड Cl नेगेटिव आयन. पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन से बना है ये सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड. ठीक है, so salts are the substances are the compounds which formed by the opposite ions. तो हम कह सकते हैं कि salts are the compounds formed by the opposite ions. ठीक है, सॉल्ट्स कैसे फॉर्म होते हैं? अपोजिट आयन से फॉर्म होते हैं. नो सम कॉमन सॉल्ट्स के अगर एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल्स जो डेली लाइफ में कॉमन सॉल्ट्स के कुछ एग्जांपल्स, जैसे सोडियम क्लोराइड, वेल नोन एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड. ठीक है, अगर हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है NaCl. ये बनता है Na पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन से. ठीक है, पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन. ओके, तो Na और ये फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट, ये नेम. तो ये जो सोडियम क्लोराइड है ये NaCl है, सोडियम प्लस, अभी ऊपर एक्सप्लेन किया है इसको, Cl माइनस, same as the sodium. Next one, sodium sulfate and the salt is sodium sulfate. ठीक है, सोडियम सल्फेट ले लीजिए. सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4. इट इज अ फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट. नाउ where Na is positive ion, it is formed by Na positive ion and sulfate negative ion. ठीक है, तो इट इज ऑल्सो फॉर्म बाय द अपोजिट आयंस. वन मोर कंपाउंड, कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम
carbonate, CaCO3. This is formula. It is formed by the calcium positive ion and CO3 negative ion. So it is also formed by the two opposite ions. One more example, magnesium chloride, MgCl2. तो Mg पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन. अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट NH4 SO4. So here it is formed by NH4 positive ion and SO4 negative ion. So it means it can be defined means salts are formed by the two opposite ions where one is positive ion and the one is negative ion. या one is basic part and the one is acidic part. ठीक है. Salts has two parts. One is basic part, means positive ion. ठीक है. And another is negative part, यानी acidic part, means negative ion. Okay, ऐसे भी डिफाइन कर सकते. Now the formation of salts. हमने एसिड्स पढ़े थे, फिर एसिड्स का फॉर्मेशन, बेस की स्टडी की, बेस का फॉर्मेशन. ठीक है. नाउ सॉल्ट्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स. तो ऑल द रिएक्शन इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट वी हैव स्टडीड इन द एसिड एंड बेसिस. ठीक है. जो एसिड और बेस के फॉर्मेशन, उसकी जो एसिड एंड बेस की जो रिएक्शंस थी उनमें देखा था सारी रिएक्शन से क्या रिजल्ट मिल रहा था. जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस CO2 वाटर. तो हर एक में क्या फॉर्म हो रहा था, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा था. तो सॉल्ट के फॉर्मेशन में सेम रिएक्शंस वही हैं जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एसिड और बेसिस की. बिकॉज द केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस गिव्स अस सॉल्ट. ठीक है. केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस गिव्स अस सॉल्ट्स. तो वही सेम रिएक्शंस हैं. इसमें कुछ रिएक्शंस हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, बाकी हम देखेंगे. फर्स्ट जो है द फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉल्ट्स का फॉर्मेशन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है. तो फर्स्ट तो है बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मीन्स बाय द एक्शन ऑफ एसिड एंड बेस. ठीक है. व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन इज द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस. तो सॉल्ट्स formed by the reaction of acid and base and also give water in addition and also water. ठीक है. in addition साथ में क्या देते हैं, वाटर भी देते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक एसिड फॉर एग्जाम्पल HCl बेस से रिएक्शन करेगा, NaOH ये एसिड है, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक. ठीक है. बेस है. तो ये क्या मिलेगा, NaOH HCl से रिएक्शन करेगा,
then it will form NaCl, very popular reaction, formation of सोडियम क्लोराइड, ये सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। एडिशन में क्या मिलेगा, वाटर, H, इधर से ये H और ये OH, ये वाटर का फॉर्मेशन करेगा और NaCl सॉल्ट फॉर्म करेगा। सो व्हाट इज रिजल्ट, इट मीन्स एसिड प्लस बेस दे गिव सॉल्ट प्लस वाटर। और ये रिएक्शन हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, इस चैप्टर में थर्ड टाइम पढ़ रहे हैं ये। पहले प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में इसको पढ़ा था, उसके बाद रिपीट किया था प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस में। नाउ इट इज अगेन वी आर स्टडिंग हियर इन द प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स, ओके, एंड दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। The next, the method of preparation of salts is the action of metal on acids, ठीक है। The second method of preparation of salts, action of metals on acids। ये मेथड भी हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, इसको भी हमने कब पढ़ा था, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में, जिसमें हमने पढ़ा था बीकॉम, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, उसमें पढ़ा था रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। तो यहां पर हम देख रहे हैं एक्शन ऑफ मेटल ऑन एसिड्स मीन्स द रिएक्शन इज सेम, ठीक है, वही चीजें रिपीट हो रही हैं। तो इसमें क्या है, व्हेन metals react with acids, they form salt and क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस। देखो मेटल है तो क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि इसमें मेटल के साथ ऑक्सीजन नहीं है, जो उधर से जो हाइड्रोजन रिलीज होगा हाइड्रोजन के साथ मिलाकर क्या बना दे, वाटर बना दे, इसलिए इसमें केवल हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। जब ऑक्सीजन प्रेजेंस होगी तब वाटर रिलीज होता है साथ में, ओके। सो वंस अगेन एग्जांपल मींस मेटल, एनी मेटल, मैग्नीशियम प्लस H2SO4, H2SO4, magnesium plus H2SO4, then it will form MgSO4 salt, metal, it is a metal, acid, magnesium and SO4 form MgSO4 and hydrogen is released H2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। सो व्हाट रिजल्ट कम्स आउट, मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ, देन दे फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। This is another method of preparation of salts. Got it? This is the second method of preparation of salt. Now the third, by the action of acid on metal carbonate या फिर metal bicarbonate, ये भी रिएक्शन पड़ी हुई है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट्स, ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। थर्ड, द रिएक्शन by action of acids on metal carbonates
मेटल बाइकार्बोनेट्स। ये इसमें मेटल बाइकार्बोनेट्स इस तरह से। ओके, देखो व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल एंड मेटल बाइकार्बोनेट दे गिव्स अस, देखो कार्बोनेट ग्रुप में सी भी, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, और उधर एसिड से जब रिएक्शन करेगा तो एसिड प्रोवाइड करेगा हाइड्रोजन को। नाउ लिसन, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों हैं, और तीनों क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, एडिशन में, और सॉल्ट्स का फॉर्मेशन तो होना ही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट, they give salt, water and carbon dioxide. Okay, for example, acid reacts with metal carbonates, तो मेटल कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट हो गया प्लस HCl, तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम इट विल फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होगा, प्लस H2O प्लस CO2, टू क्लोराइड आयन, टू लगा दो, एक्शन बैलेंस्ड। सो वन मोर एग्जांपल ऑफ बाइकार्बोनेट। इन बाइकार्बोनेट फॉर एग्जाम्पल ये है मेटल कार्बोनेट, कौन सा मेटल कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, एसिड में रिएक्शन कर रहा है, ये कैल्शियम क्लोराइड यानी सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, वन मोर एग्जांपल, द रिएक्शन विद मेटल बाइकार्बोनेट, फॉर एग्जाम्पल NaHCO3, तो ये मेटल बाइकार्बोनेट, when react with HCl it form NaCl plus water plus carbon dioxide. So both metal carbonate and metal bicarbonate when reacted with acids they give salt, water and carbon dioxide. Water and carbon dioxide. Okay. So third method is metal carbonate या bicarbonate plus acid, then they give salt, water and CO2 यानी metal carbonate, so sorry carbon dioxide. This is third method. Now fourth, one more method, fourth method, by action of metals on alkaline. एल्कलीज के साथ में मेटल का एक्शन, तो मोस्टली मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एल्कलीज, मेटल्स जो होती हैं वो एल्कलीज के साथ रिएक्शन नहीं करते, बट सम ऑफ द मेटल्स, ठीक है, सम ऑफ द मेटल्स रिएक्ट, कौन कौन सी मेटल्स, सम ऑफ द मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम एंड, ठीक है, एल्यूमिनियम करती है और सोडियम भी करती है, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनियम कर सकती है और जिंक, ठीक है, जिंक
इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला देता हूँ, एल्युमिनियम, जिंक, बेरिलियम, ठीक है, 3 अलबेले काजी, ठीक है, टिन, एल फॉर एल्युमिनियम, बे फॉर बेरिलियम, कॉपर एंड कॉपर और जी फॉर जिंक, ठीक है। तो ये है एल्युमिनियम है, जिंक है, ये कर सकती हैं रिएक्शन। मेटल सच एज एल्युमिनियम एंड जिंक, सम ऑफ द मेटल्स सच एज एल्युमिनियम एंड जिंक react with alkalis like NaOH means sodium hydroxide and potassium hydroxide KOH, ठीक है। NaOH और KOH के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, एंड फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। तो एग्जांपल NaOH Zn मेटल के साथ रिएक्शन करता है और इसको हीट करते हैं, देन इट फॉर्म Na2ZnO2, ठीक है, एंड हाइड्रोजन क्या होगा, रिलीज होगा। So these are the methods, common methods of formation of salts. Now more about salts. Some more about salts. जैसे हमने पढ़ा था, more about base, more about acid. So the next point is more about salt. Now we know something more about salts. What we are going to know more about salts? For example, families of salt, nature of salts, ठीक है, division of salts. तो first of family of salts. Families of salts. तो salts families are given by the name of acids from which they are obtained, ठीक है। Family of salt given by the name of acid from which they obtained. For example, sulfate family, सल्फेट्स, ठीक है, सल्फेट्स। तो इसमें सोडियम सल्फेट, Na2SO4, पोटेशियम सल्फेट, K2SO4, मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4। मीन्स इन सब में क्या होगा, सल्फेट आयन लगा है, ठीक है, एंड दे ऑब्टेन्ड फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, ऑब्टेन्ड फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे हैं, सोडियम सल्फेट हो गया, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, आयरन सल्फेट। तो बहुत सारे सल्फेट, जिसके आगे भी सल्फेट लगा, मीन्स दे ऑल ऑब्टेन्ड फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड। सो these compounds fall in sulfate family. Second, same as nitrate family, chloride family, chlorides, जिसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड,
calcium chloride. Means these all obtained from hydrochloric acid. Sodium chloride NaCl, potassium chloride KCl, magnesium MgCl2, calcium chloride CaCl2. So these all obtained from hydrochloric acid. Hydrochloric acid. Okay. So this is chloride family, same as nitrate family, obtained from nitric acid. Phosphate family, obtained from phosphoric acid. Oxalate family, obtained from oxalic acid. Acetate family, obtained from acetic acid. ठीक है, तो phosphate family, more phosphates, ठीक है, oxalates, phosphates, oxalate, nitrates. These all are families. Nitrates, carbonates, acetates, etc. ठीक है, so the name of compound, the family of compound is obtained from the acids. तो फॉस्फोरिक एसिड से अगर कोई फैमिली ऑब्टेन, कोई कंपाउंड ऑब्टेन हो रहा है तो वो फॉस्फेट फैमिली का है. ऑक्जेलिक एसिड से बन रहा है तो ऑक्जेलेट फैमिली है. नाइट्रिक एसिड से अगर फॉर्म हो रहा है तो नाइट्रेट फैमिली को बिलोंग करेगा. कार्बोनिक एसिड से फॉर्म हो रहा है H2CO3 से तो कार्बोनेट फैमिली को बिलोंग करेगा. सो दीज आर द फैमिलीज ऑफ कंपाउंड्स. नाउ सम नॉर्मल सॉल्ट्स, बेसिसिटी of salts. Basicity. The next topic is basicity. What is basicity of salts and how we obtain the basicity of a salt or acid. तो basicity means when an acid is ionized, ठीक है, in water and it gives hydrogen ions. For example, मैं basicity टर्म को अगर डिफाइन करना है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस गिवन बाय द एसिड, ठीक है, ऑन आयोनाइजेशन. तो फॉर एग्जाम्पल ये H2SO4 है तो ये देगा 2 हाइड्रोजन आयंस, क्या है, प्लस सल्फेट आयन. तो इसने कितने हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड्स, हाइड्रोजन आयंस, ठीक है. H2SO4 2 हाइड्रोजन आयन को प्रोवाइड करता है तो इट इज कॉल्ड डाइप्रोटिक एसिड, ठीक है. इस एसिड को हम H2SO4 को बोलेंगे डाइप्रोटिक एसिड. इट इज कॉल्ड डाइप्रोटिक एसिड. अगर कोई एसिड 2 हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है ऑन आयोनाइजेशन देन इट इज कॉल्ड डाइप्रोटिक. फॉर एग्जाम्पल अगर HNO3 इट विल प्रोवाइड 1, ठीक है, तो प्रोवाइड्स 1 हाइड्रोजन आयन, ठीक है, ओनली 1 हाइड्रोजन आयन. तो इट इज कॉल्ड मोनोप्रोटिक एसिड. इसको कहेंगे मोनोप्रोटिक. डाइप्रोटिक, मोनोप्रोटिक ऐसी कोई 3 है. अगर H3PO4 तो ये क्या करेगा, 3H+ आयन प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड्स 3H आयन.
तो इट इज कॉल्ड ट्राइप्रोटिक एसिड. इट इज कॉल्ड ट्राइप्रोटिक एसिड. तो इसकी बेसिसिटी, तो बेसिसिटी इज गिवन बाय द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस्ड बाय द एसिड ऑन आयोनाइजेशन. 3 माइनस, ठीक है. नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस्ड बाय द एसिड ऑन आयोनाइजेशन इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी. तो इसकी बेसिसिटी इक्वल टू 2. इसकी बेसिसिटी 1. इसकी बेसिसिटी 3. मीन्स इफ एसिड इज बायप्रोटिक या फिर डायप्रोटिक, बेसिसिटी इज 2. इफ एसिड इज मोनोप्रोटिक, basicity is 1. If acid is triprotic, then basicity is 3. Okay. Now next topic is pH of salts. pH of salts and salt solutions. Salt solution. Listen, the salts are formed by the action of acid and base and this reaction is called neutralization reaction. मैं कई बार रिपीट किया है, कई बार इसको पढ़ लिया है कि रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है. अब जब और इसमें क्या फॉर्मेशन क्या होता है, एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस, और इसका फॉर्मेशन होता है सॉल्ट प्लस वाटर, और इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ओके, बहुत बार पढ़ लिया. एसिड प्लस बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अगर हम इस रिएक्शन का अपोजिट करें, मीन्स इसको रिवर्स करें, सॉल्ट्स को डिसॉल्व करें वाटर में, सॉल्ट्स को अगर वाटर में डिसॉल्व करें तो ये क्या प्रोवाइड करेंगे, एसिड प्लस बेस. क्या प्रोवाइड करेंगे, एसिड एंड बेस प्रोवाइड करेंगे. मींस एसिडिक कंपोनेंट और बेसिक कंपोनेंट्स टूट जाएंगे वाटर में और दोनों तरह का रिजल्ट देंगे, एसिड और बेस. एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स. ठीक है, हाइड्रोलिसिस या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. This reaction is called salt hydrolysis. ठीक है, salt hydrolysis. So what is salt hydrolysis? When salts dissolve in water, then they dissociate into acidic and basic components. ठीक है, दे ब्रेक इनटू एसिडिक एंड बेसिक कंपोनेंट्स. और इसके रिजल्ट से हमें 3 टाइप के सॉल्यूशन मिलते हैं. या तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, या बेसिक होगा, या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा. ये किस के अकॉर्डिंग मिलते हैं, दीज आर द अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एसिड एंड बेस. ठीक है, अभी हम उसको पढ़ेंगे, एसिड और बेस के किस तरह के सॉल्यूशन मिलते हैं. ठीक है, अगर हम एसिड और बेस को, ठीक है, जो अगर सॉल्ट, किसी भी सॉल्ट को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो एसिडिक कंपोनेंट और बेसिक कंपोनेंट में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है. और सॉल्यूशन का नेचर
इधर एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा। 3 टाइप के सॉल्यूशन में आप वी ऑब्टेन 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इन द सेम वे ऑन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस वी ऑब्टेन 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट्स। ठीक है। So how they obtain acidic and basic and neutral salts? To first category, salts of strong acid। strong acid देखो strong acid and weak base। तो strong acid एंड स्ट्रॉन्ग बेस। चलो पहले स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, वीक भी आएगा अभी। स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। फर्स्ट कैटेगरी, तो ये क्या फॉर्म करेगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब सॉल्ट फॉर्म करते हैं तो कैसा होता है, न्यूट्रल सॉल्ट होता है। न्यूट्रल सॉल्ट, इट विल बी न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म करेगा। मीन्स दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, कोई भी एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं होगा, तो दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग को क्या करेगा, हैंडल कर लेगा और ये न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। फॉर एग्जाम्पल HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो सॉल्ट बनता है NaCl, ये क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट, और प्लस वाटर। ठीक है, ऐसे हम कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, KOH स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस। इस तरह से हम जो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट बनाएंगे तो वो न्यूट्रल होगा। सेकंड कैटेगरी, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। तो ये कहते हैं, तो एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिड क्या रहेगा, डोमिनेंट रहेगा, तो एसिडिक सॉल्ट फॉर्म करेगा, एसिडिक सॉल्ट। ये कमजोर है, ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग पर्सन कमजोर पर्सन को दबा देगा, तो कौन किसका इफेक्ट दिखाई देगा, एसिड का। ठीक है, तो एसिडिक सॉल्ट फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और वीक बेस NH4OH, then it will form HCl NH4Cl प्लस H2O। ये कैसा है, एसिडिक सॉल्ट। मीन्स अगर हम इसको डिसॉल्व करेंगे ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, ठीक है, इट विल गिव द एसिडिक इफेक्ट। ठीक है, ये एसिडिक इफेक्ट देगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस। थर्ड कैटेगरी, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है, तो ये क्या देगा, बेसिक इफेक्ट, यानी बेसिक सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल वीक एसिड, कोई वीक एसिड का एग्जाम्पल, ठीक है, वीक एसिड का एग्जाम्पल, कोई भी एक वीक एसिड का एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे वीक सॉल्ट्स, वीक एसिड कोई भी एक ले लेते हैं, H2CO3 ले लो, कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक, कार्बोनिक एसिड हो गया, प्लस NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड, तो ये बनेगा Na2CO3 प्लस
H2O, ये है बेसिक सॉल्ट। नाउ फोर्थ कैटेगरी, वीक एसिड प्लस वीक बेस। दोनों ही कमजोर हैं, कोई किसी के ऊपर डोमिनेंट नहीं रहेगा, तो कैसा बनेगा? फिर से अगेन न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जांपल H2CO3 एक वीक है, H2CO3, H3PO4, ठीक है, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सब क्या है? ऑक्जेलिक एसिड, ये सब क्या है? वीक है। तो वीक एसिड प्लस वीक बेस, फिर से NH4OH, ठीक है, NH4OH, तो ये बनेगा NH4CO3 plus H2O. Okay, so this is the information about salts. In next lecture we will study some special salts and their formation, okay, and their uses and properties.